हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि पेपर किस लेवल का होगा और एग्जाम मोड ऑन करने का समय आ गया है। ठीक है, इन्हीं दो चीज़ों पे हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। देखिए, एक तो परीक्षा की तारीख आ गई है 17 अक्टूबर, ठीक है, और लगभग 6 से 7 महीने हो गए विज्ञापन को आए। लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, ऑलरेडी है, ये भी मुझे पता है। लोगों से मैं लगभग 7 महीने से जुड़ा हूं, तो काफी लोगों का मुझे पता है कि तैयारी भी अच्छी है, लेकिन फिर भी अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वैकेंसी सिर्फ 1500 है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल होगा वो होगा एकेडमिक का। ठीक है, एकेडमिक का रोल सबसे बड़ा होगा, ये मान के चलिए। ठीक है, यहाँ पे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन, इसको आप पॉजिटिव लें या निगेटिव, ये आपके ऊपर है। और मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग पॉजिटिव ही लें। मैं स्पष्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेपर देने के बाद आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि आपकी जो प्राथमिक की वैकेंसी है, प्राइमरी की वैकेंसी है, वो 100% आ जाएगी। ठीक है, 100% आ जाएगी। तो आप लोग डिमोटिवेट मत मत होना और अपनी तैयारी को उसी से जोड़ के आगे लेके चलिएगा। ठीक है, और जो मेन चीज है इसमें एकेडमिक है। अगर एकेडमिक ना होता तो इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन एकेडमिक अभी हटने वाला नहीं है, ना प्राइमरी में ना जूनियर में। ठीक है, तो अपनी सिर्फ तैयारी पर ध्यान दीजिए। दूसरी चीज है, देखिए, एक दो क्वेश्चन, एक दो दिखा भी देता हूँ। सर, मैंने जूनियर के लिए साइंस 8 to 10 क्लास तक कर लिया है और यूथ कंपटीशन बुक सॉल्व कर लिया है, बट डर लग रहा है कि साइंस का एग्जाम और मैथ का लेवल कैसा होगा, प्लीज रिप्लाई। ठीक है, और एक और है, सर एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होगा क्या जूनियर एस्टेट में। ठीक है, तो इन दोनों में एक चीज समझिए, एग्जाम आपका टफ नहीं होगा। एग्जाम आपका जो प्राइमरी सुपर टेट का हुआ था उससे ज्यादा नहीं होगा, ये मान के आप लोग चलिए। पेपर उसी लेवल का होगा, लेकिन एग्जाम टफ नहीं होगा, लेकिन आपका कंपटीशन टफ होगा। कंपटीशन कैसे टफ होगा? देखिए, लगभग 4.25 लाख फॉर्म पड़ा है, 1894 जो पद हैं टोटल आपके, प्रधानाचार्य प्लस सहायक अध्यापक के मिला के। ठीक है, उसमें 4.25 लाख करीब फॉर्म पड़ा है। ठीक, अगर 4.25 लाख छोड़ दीजिए, सिर्फ सहायक अध्यापकों का देख लीजिए। ठीक है, सहायक अध्यापकों का देख लीजिए तो लगभग 3 लाख से ऊपर फॉर्म पड़े हैं, लेकिन 3 लाख आप मान लीजिए, 3 लाख मान लीजिए, 3 लाख फॉर्म मान लीजिए, और 1500 आपकी वैकेंसी है, सिर्फ 1500। तो एक सीट पे आपकी 200 वैकेंसी है, सॉरी 200 कैंडिडेट एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। ठीक, इसको डरने की जरूरत नहीं है। ये एक मोटिवेशन समझिए कि आपके सामने चुनौती थोड़ी सी, थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा यहाँ पे टफ है, लेकिन आपको ये करना है। अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, मोटिवेट होके करिए। और मेरी तरफ से एक चीज है कि देखिए, आप लोग, देखिए, मैं, ये थोड़ा सा बोलना थोड़ा सा टफ है, सब लोग कह भी नहीं सकते स्पष्ट रूप से, लेकिन मैं फिर भी आपसे कह रहा हूं, इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 110 प्लस अगर आपके क्वेश्चंस आए हैं, आपके मतलब क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये आप मानिएगा कि आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट एक दिया है, बहुत अच्छा। क्योंकि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आप, इससे ये डिसाइड नहीं होता है कि आपने मेहनत नहीं की या आप उसके लायक नहीं है या आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि 110 ऐसे, जब 1500 वैकेंसी हो और 3000, सॉरी 3 लाख फॉर्म पड़े हो, तो 110 पर भी नहीं होता है, बाई चांस। ठीक है, ये यहाँ पर एकेडमिक जिसका अब 34 है वो तो पार कर ले जाएगा आसानी से। ठीक है, लेकिन जिसका 26 है, 24 है, उनको दिक्कत हो सकती है बाई चांस। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप 110 प्लस करें तो अपने आप को जीता हुआ ही माने। ये मैं क्यों कह रहा हूं, कुछ लोग कहेंगे कि आप तो सर कुछ भी कह सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्राथमिक की जो वैकेंसी है वो आपकी 100% आएगी। और पेपर आपका जूनियर का कैसा भी हो, अगर आप 110, 100, 105 से ऊपर लेके आते हैं, तो आप लोग अपने आप को मोटिवेट रखिए और अपनी तैयारी प्राइमरी की मतलब जी जान से जुट जाइए। वहां पर आपको 100% सफलता मिल जाएगी। ठीक, और रही बात कि 120 लाने पर, अब 120 लाने पर भी लोगों का हो सकता है और नहीं हो सकता है, ये एकेडमिक पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज ये भी है कि ऐसा नहीं है कि 24 वालों का कोई चांस ही नहीं है, कि 24 एकेडमिक है तो होगा ही नहीं। बाई चांस पेपर बहुत ज्यादा टफ बन गया, बहुत ज्यादा टफ बन गया, तो क्या होगा कि बहुत कम भी जा सकती है, बहुत कम तो नहीं जाएगी लेकिन कम जा सकती है, उसमें उनके चांस बन सकते हैं कि 24 वाला 120 ले आया, तो उसके चांस बन सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो अभी तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और उनके 100 105 बन रहे हैं, तो और पेपर में उनके इतने ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सुपर टेट में मैंने बहुत लोगों देखे थे 69,000 में, जो पहले तैयारी कर रहे थे, तो उनके 105 करीब बन रहे थे और पेपर में 120 प्लस लेके आए हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो आप लोग अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपनी तैयारी करिए। और रही बात एग्जाम मोड ऑन करने की, तो एग्जाम मोड का मतलब क्या है कि 26-27 तारीख से, ठीक है, 26-27 तारीख के बाद से
आपके पास 20 दिन सिर्फ जूनियर के लिए बचेंगे, 20 दिन। और 20 दिन के अंदर आप लोग एक कोशिश करिएगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, जहां से भी आपको क्वेश्चन मिले आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको आप जितने अकॉर्डिंग जितने भी आप कर पाए, ठीक है, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब लास्ट के समय पर आप ये नहीं कर सकते कि अब आप लेसन पढ़ें पूरा पूरा, ठीक है। और उसके लिए मैंने टाइम भी दे दिया है कि आपको कहा है कि 26 27, आज कितनी है, आज तारीख है लगभग 18 19 19 तारीख करीब हो गई है, ठीक है, 18 तारीख 19 तारीख हो गई, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखें, कंफर्म मुझे इस समय नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो 19 तारीख, क्योंकि 18 की रात में ये मतलब मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो 19 तारीख यहाँ पर आपकी आज हो गई है, ठीक है। आपके पास लगभग 5 से 6 दिन है, 6 7 दिन है लगभग। इतने दिन में आपको कुछ भी पढ़ना है तो वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। और 26 27 तारीख के बाद से, ठीक, 26 27 के बाद से आप लोग एग्जाम मोड अपना ऑन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जहां से भी आपको मिले उसको आप लोग पढ़िए, ठीक है, जहां से भी आपको मिले। और ऐसा नहीं है कि 20 दिन में आप 5 6 हज़ार क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं। कुछ लोग बस संख्या देख के डर जाते हैं, तो ऐसा मत करिए। और मैं भी आप लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ अभी ही। मेरे पास इस समय ही कुछ टाइम नहीं बचता है, क्योंकि मैं मैथ्स करवाता हूँ, एसएसटी करवाता हूँ और साइंस करवाता हूँ। तो उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है, लगभग 5 से 6 घंटा। जितना आप लोग पढ़ते हैं उतना मुझे पढ़ाने में टाइम लग जाता है, कम से कम 5 से 6, ठीक, 5 से 6 घंटे कम से कम मुझे लगते हैं। फिर भी मैं इसके अलावा भी मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, अगर मुझसे हो पाया तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हो जाएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और अगर मैंने पहले बता दिया और नहीं कर पाया बाई चांस, क्योंकि मेरे पास समय की बहुत कमी है, ठीक है, तो फिर आप लोगों को थोड़ा बुरा भी लगेगा कि सर आपने कहा था और आपने करवा नहीं पाया, ठीक है। तो मुझे भी बुरा लगेगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो मैं करवा नहीं पा रहा, ठीक। तो आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए, एग्जाम मोड आपका 26 से 27 तारीख को अपना ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने का मतलब है कि उस दिन से आप लोग, बस यही है आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना। चाहे वो किसी भी, आप किसी भी उससे हो, चाहे गणित विज्ञान से हो, चाहे संस्कृत हिंदी इंग्लिश से हो, या फिर सोशल स्टडीज से हो, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। प्रैक्टिस सेट खूब सारे सॉल्व करिए, ठीक। तो लेवल तो आप लोग समझ ही गए होंगे उम्मीद है। और मेरी इन सभी बातों को प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव वे में लीजिएगा, ठीक है। किसी को डिमोटिवेट करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, उससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। बस मैं ये चाहता हूँ कि कोई डिमोटिवेट होकर अपना नुकसान ना करे, क्योंकि प्राथमिक भर्ती आएंगी और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वैकेंसी, आप लोगों की नौकरी लग जाए 6 महीने के अंदर, ठीक है। अगर वैकेंसी आ गई तो 6 महीने के अंदर आपको नियुक्ति भी मिल जाएगी, क्योंकि काम तो बड़ी स्पीड से होता है। ये तो है कि देखिए, वैकेंसी अभी तक दी नहीं है, देंगे तो वो स्पीड से करेंगे, क्योंकि 69 हज़ार भर्ती में भी ऐसा हुआ था। हालांकि ये है कि कोर्ट में ना फंसे, ये दिक्कत बहुत यूपी में रहती है कि भर्ती आती है फिर कोर्ट में फंस जाती है, ठीक है। तो यही बस इतनी जानकारी थी जो आप लोगों को देनी थी। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।